उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और कट ऑफ की वीडियो से पहले थोड़ी सी घबराहट तो होती होगी, जाहिर सी बात है। नहीं हो रही है तो फिर इसका मतलब फिर आप इंसान नहीं, आप क्या ही बोले। तो कुल मिलाकर के बच्चों, सीआरपीएफ एचसीएम के लिए जो बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, अब उसके टाइम आ गया रिजल्ट का कि भाई हाँ, कितने पे कट ऑफ गई है देखने का, या कितने पे जा सकती है, कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी आपकी। पर ये बहुत दिक्कत वाली बात है, कुछ बच्चों की अभी आंसर की भी नहीं निकली है, बहुत सारे बच्चों की अभी आंसर की नहीं निकली है। मेरे ख्याल से इस सीआरपीएफ की जो वेबसाइट है वो इतना लोड नहीं झेल पा रही है कि वो सबका एक साथ रिजल्ट दिखा पाए, और बच्चे रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं। तो किसी की डिटेल गलत या कुछ भी, और फिर उसी डिटेल से डाला तो फिर वो डाउनलोड हो गया। शायद ये लोड का फर्क हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आज रात में या कल आप ट्राई करेंगे तो शायद निकल जाए, है ना। तो अभी जो डेटा आया है, मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था आपको, तो 7,700 बच्चों का डेटा हमें मिल चुका है। उस आधार पर ये मैंने कट ऑफ बनाई है बच्चों, 7,700 बच्चों के डेटा के आधार पर। तो मेरे लिए सफिशिएंट डेटा था, मुझे चाहिए हर शिफ्ट में करीब 200 बच्चों का डेटा होना चाहिए। वो करीब हर शिफ्ट में 200 बच्चों का डेटा मिल चुका है। ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। जिनका बाकी का नहीं हुआ है, नहीं होगा मेरी कट ऑफ के हिसाब से, तो मैं तो ये कहूँगा कि टाइपिंग की तैयारी करते रहें। यहाँ काम नहीं आएगी तो कहीं और आ जाएगी, पर ये सब अनुमान होते हैं बच्चों। अनुमान के आधार पर ही सारी बातें करता हूँ, लेकिन जो हमारा अनुमान है वो थोड़ा डेटा पे आधारित होता है बस। ठीक है? चलो, पहले तो थोड़ा-सा आपको ये गाइड करूँगा कि जो आपका नोटिफ़िकेशन है, वो ये कहता है कि भाई आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है इसके बाद, यानी पहला स्टेप आपका एग्जाम जो हो चुका है, दूसरा स्टेप आपका स्किल टेस्ट होगा, तीसरा स्टेप आपका पीएसटी होगा, यानी पीएसटी स्किल टेस्ट के बाद है, जो नोटिफिकेशन कहता है। फिर इसके बाद आपका मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आप कहते हैं, मेडिकल एंड डीवी, ये यहाँ होगा। ठीक है? बाकी कट ऑफ कितनी बार लगेगी, जैसा अभी देखने में आया है पिछली बार के हिसाब से, तो शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं पिछली बार का हिसाब भी आपको बता दूं। पिछली बार तो जिन लोगों ने एग्जाम में 40% और 35%, यानी ओबीसी यूआर कैटेगरी के ये, और ओबीसी, एससी, एसटी, उन सब के लिए ये कट ऑफ की फाइनल। ठीक है? फाइनल मतलब स्किल टेस्ट के लिए। तो जिनमें करीब, जैसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि पुराना डेटा तो बच्चों अभी किसी के पास भी नहीं है, 2 लाख बच्चों ने करीब स्किल टेस्ट दिया था या टाइपिंग टेस्ट दिया था पिछली बार। ठीक है? तो अब इसका मतलब फिर तो उन्होंने कोई गुने करके बच्चे नहीं लगाए, सबको स्किल टेस्ट करा दिया जो इतने मार्क्स लेकर के आए। और पिछली बार तो पेपर बहुत आसान था, इतने बहुत सारे बच्चे ले आए, इसलिए स्किल टेस्ट बहुत सारों का हुआ, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है? इस बार भी क्या ऐसा ही होगा? नहीं, इस बार पहले से शायद 3 गुना ज्यादा फॉर्म है, और 3 गुना ज्यादा फॉर्म है। अगर ऐसे कर दिया तो बहुत सारे बच्चे स्किल टेस्ट के लिए चले जाएंगे। इतनी व्यवस्था सीआरपीएफ के पास नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ जरूर एक क्राइटेरिया तैयार होगा कि 15 गुना पास करें या 20 गुना पास करें, वो एक बाद की बात है। ठीक है बच्चों? तो कुल मिलाकर के ये डाउट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। दूसरा ये बता दूं बेटा, मैं आज एचसीएम की बात कर रहा हूँ। जो स्टेनो वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि उनकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, और उसके बाद 50 मिनट में उनको वो टाइप करने पड़ेंगे, और हिंदी का जो है वो 65 मिनट में टाइप उनको करना पड़ेगा। ठीक है? ये तो एएसआई की, यानी आपको वो डिक्टेशन देंगे, जो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा उसमें वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड से बोलेंगे, फिर वो आपको उन्हें टाइप करके देना है, 50 मिनट में इंग्लिश का और 65 मिनट में हिंदी का। ये क्लियर है? कोई सा एक इनमें से आपको। अब टाइपिंग एचसीएम वालों की बात बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दी स्टेनो वालों की बात, एएसआई जो बनेंगे। अब एचसीएम की बात करता हूं, तो एचसीएम वालों को या तो हिंदी की टाइपिंग देनी है या इंग्लिश की टाइपिंग देनी है। अब जो इंग्लिश की टाइपिंग देंगे वो 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड होनी चाहिए, और जो ये तो इंग्लिश की है, और जो हिंदी की टाइपिंग देंगे वो 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग। ये वर्ड्स, अब देखिए, ये टाइपिंग का जो टेस्ट है ये आपको 10 मिनट का मिलेगा। टाइपिंग का जो टेस्ट है ये आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। वहां 10 मिनट में आपको 35 वर्ड नहीं दबाने, 350 वर्ड दबाने हैं, यहाँ 300 वर्ड दबाने हैं। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक कंडीशन और, भाई देखिए, क्या हमें एग्जैक्ट 350 वर्ड मिलेंगे या 300 वर्ड्स मिलेंगे? नहीं, आपको वर्ड्स ज्यादा मिलेंगे, 300 350 से ज्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो सर क्यों ज्यादा क्यों मिलेंगे, ये आगे का कंसर्न मैं आपको बता दूंगा बच्चों। एक तो इसमें यह है कि 5% गलतियां माफ है, गलती माफ सभी कैटेगरी के लिए यही दिया है। 5% गलती माफ हो जाएंगी, यानी 5% की गलतियों को कोई नहीं देखेगा। यानी अगर आपने 400 वर्ड्स दबाए, उनमें आपने ये 400, 450 भी नहीं, मतलब ये 350 में से ही आप 5% गलत कर गए। 350 में से आप 5% वर्ड्स को गलत कर गए, तो इसका मतलब कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 5% का मतलब है 20, 0, 17.5 वर्ड्स, यानी 17-18 वर्ड्स की तो इन्होंने छूट दे रखी है कि आप 350 में भी गलत कर सकते हो, हम आपका कोई मार्क्स नहीं काटेंगे। लेकिन इससे ऊपर अगर आप गलती करते हो तो आपकी एक गलती आपके 10 वर्ड्स कम करेगी सीधा। ठीक है? आपकी एक गलती आपके 10 वर्ड्स खा के जाएगी, और फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 400 वर्ड्स है, कोई बात नहीं, फिर आपने इतने से भी ज्यादा गलती कर दी, चल जाएगा, 400 वर्ड्स में कर दी तो। लेकिन अगर आप 350 ही टाइप कर पाए और आपने 17-18 से ज्यादा गलतियां कर दी, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इतनी गलतियां माफ है। बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, पिछली बार नहीं था, इस बार बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, इस बात की क्लैरिटी नहीं दी जा सकती अभी, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है? हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पर होगी, मंगल फॉन्ट हिंदी पे लिए। ठीक है? हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट चलेगा भाई, कृतिदेव नहीं है यहाँ। दूसरा,
एक वो जो मैं आपको बोल रहा था कि इनकी जो कंडीशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की 40% जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए 35% की कंडीशन है। पिछली बार सबको पास कर लिया, वो अलग बात है। इस बार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पीएसटी के वो सॉरी स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ जाने वाला है। वो कितने गुना बच्चों पे जाएगा इस बात को कह पाना मुश्किल है अभी, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं दिया है। पर जिस तरह से बच्चे सीआरपीएफ की कट ऑफ, सीआरपीएफ की टाइपिंग हार्ड बताते हैं, जैसे पिछली बार बहुत कम बच्चे पास हो पाए थे, उतने लोगों से टाइपिंग दी थी, बहुत कम बच्चे, पूरे 120 में से एक बच्चे का मतलब नहीं आ पा रहा था, 20 में से एक बच्चा भी पास नहीं हो रहा था, तो हम ऐसे 5 बच्चे भी टाइपिंग पास नहीं कर रहे थे। उसका कारण था बैक स्पेस नहीं था, गलतियां ज्यादा हो रही थी बच्चे, ठीक है। और टाइपिंग के लिए एक मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे टाइपिंग भी हो गई थी, तो ये बहुत सारे कारण रहे थे। खैर छोड़िए, अब यहाँ पे बता दिया है कि पहले तो आपको कंप्यूटर टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी एक कट ऑफ लगेगी। उसके बाद स्किल टेस्ट आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। स्किल टेस्ट आपका मैंडेटरी सभी को देना है, लेकिन क्वालिफाइंग होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दे रखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन सीबीटी यानी एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड विल बी अलाउड टू अपीयर स्किल टेस्ट। ठीक है, यहाँ इस लाइन से ऐसा लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि क्वालिफाइंग इन्होंने ये बता दिया, पर एक बात लिख दी है, मिनिमम क्वालिफाइंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब इससे नीचे नहीं जाएगी स्किल टेस्ट की कट ऑफ, इससे ऊपर कुछ भी जा सकती है जब ये मिनिमम बोला है तो, ठीक है। ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन ये इससे नीचे नहीं जाएगी। तो ये मिनिमम की कंडीशन एसएससी जीडी में भी होती है, सब में होती है, यहाँ भी दी है, ठीक है। तो इससे चौंकने वाली बात नहीं है और ये भी ना सोचे कि यही कट ऑफ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आगे पीएसटी आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, पीएसटी भी होगा, इसके बाद वो अब देखिए जो लोग भी यहाँ पर मैं बोलूं इसमें कट ऑफ में आएंगे, उन सबका स्किल टेस्ट जो भी पास करेगा इनके अकॉर्डिंग 35 डब्ल्यूपीएम जिसकी भी आ जाएगी गलतियों के साथ भी 5%, उन सबको पीएसटी करा जाएगा, वहां कोई कट ऑफ नहीं लगेगी। यानी एक कट ऑफ तो आपकी अभी लग जाएगी एग्जाम के बाद, और एक कट ऑफ आपकी लगेगी, मेडिकल भी उन सब बच्चों का कराया जाएगा जिनका पीएसटी हो जाएगा। अब एक कट ऑफ उन बच्चों की लगेगी फाइनल कट ऑफ, यानी 2 कट ऑफ यहां पर लगनी है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये रहा पूरा, मैंने आपको नोटिफिकेशन से पढ़ के बताया है। अब हम जान लेते हैं कितने नॉर्मलाइजेशन में कितने किसके किस शिफ्ट में फायदा हो रहा है। तो बच्चों, ये मैं कौन हूं तय करने वाला कि कौन सी शिफ्ट आसान है कौन सी मुश्किल है, ये मैं हो ही नहीं सकता। इस बात को तय करने वाला, इस बात को तय किया है आप बच्चों ने, आपके गूगल डेटा ने, ठीक है, जो गूगल फॉर्म हमने भरवाया था। तो 22 फरवरी की जो शिफ्ट है, सबसे पहला जो एग्जाम है शिफ्ट 1, इसमें 51.8 का एवरेज आया है और यहाँ 841 बच्चों ने हमें डेटा दिया है। तो यहाँ देखने से लगता है कि भाई 51 नंबर बच्चे इसमें इस शिफ्ट में लेकर के आए हैं, इसका मतलब है ये शिफ्ट थोड़ी सी आसान रही होगी। लेकिन पहले दिन की शिफ्ट बच्चों, पहली जो शिफ्ट होती है वो कभी भी नॉर्मलाइजेशन में उसमें नुकसान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। वो हमेशा फायदा देके जाती है, और जितना हम फायदा का अंदाजा लगाते हैं उससे ज्यादा देकर के जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि इन बच्चों को बिल्कुल ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, मैं तो पूरे 22 तारीख के बच्चों को कहूंगा कि इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेपर पार्ट वाइज सबमिट करना है, यानी पहले मैथ सबमिट होगा तब रीजनिंग पे जाया जा सकता है, रीजनिंग सबमिट होगी तब जीएस पे जाया जा सकता है। ये तो बेचारे एसएससी जीडी की तरह कर रहे थे, लेकिन यहाँ इस बात ने सबको चौंका दिया था और उस दिन बच्चे बहुत परेशान होकर के आए थे, ठीक है। 22 तारीख के बच्चे वाकई बहुत परेशान हुए हैं। मेरे ख्याल से जितना नॉर्मलाइजेशन ये दिख रहा है, इससे ज्यादा ही नॉर्मलाइजेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, और नॉर्मलाइजेशन होगा, जी हाँ, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, नॉर्मलाइजेशन होगा। 23 तारीख की जो शिफ्ट है उनमें एवरेज ये चल रहा है, इनमें भी नॉर्मलाइजेशन ये है। अब जैसे जिस शिफ्ट का एवरेज इतना कम है, इससे ये पता लगता है, देखिए 47 का एवरेज है, 45 का एवरेज है, यानी इन शिफ्टों में बच्चों के इतने कम मार्क्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनको नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। आगे देखें, 24 तारीख की जो शिफ्ट 1 है उसका 50.6 एवरेज है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में इतना फायदा हो रहा है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी किस शिफ्ट में कितना डेटा हमें मिला है। 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट का ये एवरेज है, इनको इतना फायदा हो जाना चाहिए, और 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट का ये है, इनको इतना फायदा हो जाना चाहिए। देखिए बच्चों, ऐसा हो सकता है कि जो मैं ये फायदा बता रहा हूं इसमें 19-20 का वहां फर्क मिले, क्योंकि प्लस माइनस भी कर सकते हैं नंबर, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। जब भी उन्होंने प्लस माइनस का रूल लगाया, यानी कुछ के पॉजिटिव कुछ के नेगेटिव, तो फिर ये नंबर बदलेगा, यानी जो 9 9.5 दिख रहा है वो 4.5 5 पे आ जाएगा, और जो 3 4 नंबर दिख रहा है वो 2 तक आ सकता है। फिर 3 में हम 1 2 देख रहे हैं, तो हो सकता है ये घट जाए या नेगेटिव में चले जाए, ठीक है, अगर उन्होंने माइनस वाला रूल भी लगाया तो। पर बच्चों, ये जरूर है कि जिस शिफ्ट में मैं आपको सबसे ज्यादा फायदा बता रहा हूँ उसमें सबसे ज्यादा ही होगा, और जिसमें सबसे कम बता रहा हूँ, जिनमें कम बता रहा हूँ, उनमें माइनस में भी जा सकते हैं, या उनमें कम तो फायदा होगा ही होगा। पर सबको फायदा किया इन्होंने तो फिर उनमें कम फायदा होगा, ठीक है। वो आप देख सकते हैं आपकी शिफ्ट कौन सी है। तो 26 तारीख की ये है, इसमें इतना फायदा मिल रहा है। 26 तारीख की सेकंड ये है, तो सारी शिफ्टें आप देख सकते हो, सारी शिफ्टों का मैंने आपको बता दिया है कि भाई किस किस हिसाब से कितना कितना नॉर्मलाइजेशन बन सकता है, ठीक है बच्चों। ये क्लैरिटी अब आप अपने माइंड में ले आइए। ये 3 जो है, ये 1 मार्च के, मेरे ख्याल से 1 मार्च का 3 बच्चों का डेटा हो नहीं सकता, या तो इस डेट पे कोई एग्जाम ही नहीं था, ठीक है। 1 मार्च पे मुझे नहीं लगता फिर कोई एग्जाम होगा, 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट या थी नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ, कुछ बच्चों ने इस तरह से भी डेटा दे देते हैं। हाँ, आगे देखिए बच्चों, आगे देख लेते हैं। हाँ, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है एवरेज, ये कट ऑफ नहीं है बच्चों,
ये है एवरेज। हर शिफ्ट का हिसाब से जनरल कैटेगरी का जो एवरेज बन रहा है वो 51.43 बन रहा है, ईडब्ल्यूएस का एवरेज जो बन रहा है वो 53 बन रहा है, ओबीसी का एवरेज जो बन रहा है वो 51.53 बन रहा है। आपको सर ओबीसी का भी ज्यादा बन रहा है जनरल से, ईडब्ल्यूएस का भी, इसका मतलब इनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ओबीसी के जो जनरल की एज में आ रहे होंगे, अच्छे मार्क्स कर रहे होंगे, वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ घट जाती है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी नीचे चली जाएगी। एससी के भी जितने भी एवरेज आ रहा है कुछ बच्चे इनके भी जनरल में जाएंगे, तो वहां भी और फर्क आएगा। कुल मिलाकर के ये एससी एसटी का आप डेटा देख सकते हो। मेल फीमेल की कोई भी कट ऑफ अलग नहीं लगेगी, मेल फीमेल की कट ऑफ अलग नहीं होगी, कंबाइंड कट ऑफ आएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों की कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग जा रही है। वो मुझे नहीं लगता कि एएसआई की बहुत ज्यादा फर्क रहेगा, पर मैं फिलहाल जो है एचसीएम के हिसाब से लगा रहा हूँ, हो सकता है एएसआई की अलग लग जाए। ठीक है, इस तरह से मुझे लगता है भाई स्किल टेस्ट या पीएसटी के लिए ये कट ऑफ जानी चाहिए। जनरल के लिए 55 से 58 और विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के साथ है ये, यानी जब नॉर्मलाइज हो जाएंगे आपके मार्क्स तो इतना जाना ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आप कट ऑफ देख सकते हो, डेटा ही बता रहा है। डेटा आप गलत दोगे तो ये चीजें गलत निकल के आएंगी, आप सही डेटा देंगे तो ये सही निकल के आएंगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये आप देख सकते हो। ये मेरा अनुमान है इस डेटा के आधार पर जो आपने हम लोगों को दिया है। उम्मीद है कि आप जो इस डेटा से चाहते होगे, जो आपने हमें दिया है नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ के लिए, तो उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी जिस वजह से वीडियो देखने आए होंगे। तो फाइनल सर, ये फाइनल जो है, देखिए बच्चों ये अनुमान है, ऐसा ना सोचे कि यार मेरे ना 65 ही नंबर है जनरल में, हो सकता है अभी आपको नॉर्मलाइजेशन मिले, 65 ही नंबर है और मैं जो है क्यों टाइपिंग करूं। बच्चों मैंने बोला अनुमान है, आप टाइपिंग जरूर करिए। ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन का भी नहीं पता कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए बच्चों, और उम्मीद है कि आप बेहतर रिजल्ट खुद को देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, ये स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है कि बंगाल का अलग बताओ या बिहार का अलग बताओ, यूपी का अलग बताओ, ये कंबाइंड कट ऑफ लगेगा ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, चलिए।